बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक प्रेम की बात है, इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं पाया जाता। जैसे मित्र के साथ में प्रेम है, प्रेम शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं है, वो काम ही है। ये भौतिक संसार में प्रेम संभव नहीं है। प्रेम तो केवल कृष्ण के प्रति जो किया जाता है भाव, वो प्रेम कहलाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति की जो इच्छा है वो प्रेम कहलाती है, और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा है वो काम है। जैसे मान लीजिए कि गांधी जी हैं, तो वो जो है भारतवर्ष का जो है मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वो देना चाहते हैं क्या, सब सुविधाएं। जैसे लंदन में गए गांधी जी, तो उन्होंने पूछा, आप गांधी जी आपको लंदन कैसा लगा? तो गांधी जी ने कहा लंदन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो गांधी जी कहते हैं मैं चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है लंदन की तरह सुविधाएं प्राप्त हों। तो मतलब इंद्रिय तृप्ति, तो वो इंद्रिय तृप्ति जो है उन्होंने सब प्रत्येक भारतवासी को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया। किसी ने पूछा गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बोले कुर्ता मैं इसलिए नहीं पहनता, जब प्रत्येक भारतवासी के पास कुर्ता हो तब मैं कुर्ता पहनूंगा। तो मतलब ये इंद्रिय तृप्ति का तो त्याग कर दिया। बहुत भाई देश प्रेम, उनका देश के प्रति इतना प्रेम है, वो प्रेम नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति का ही विस्तार है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का ही विस्तार है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत काम करता है ना, लेकिन वो सब जो है क्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है, लेकिन अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है। लेकिन यही विस्तार जो है जब बढ़ते बढ़ते जब कृष्ण तक आ जाए तो फिर वो प्रेम कहलाता है। और जब कृष्ण से आप प्रेम करते हैं तो फिर आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो कृष्ण को आप केंद्र बनाइए, और जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आपका जितना भी त्याग है, जितना भी आपका गुण है, वो सब जो है इंद्रिय तृप्ति के अंतर्गत आता है, वो नहीं है, वो प्रेम नहीं है। गोपियों के अंदर भी जो है जब भगवान मान देखते हैं कि उनको जो है मतलब महसूस होता है कि हम इतने ज़्यादा उन्नत हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, तो भगवान जो है उनके उस मान को शमन करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। तो इसमें मतलब एक सामान्य जो कारण है कि भगवान को अभिमान जो है से द्वेष है और दीनता प्रिय है। और जब गोपियों में इतनी दीनता आई तो भगवान आ गए, प्रकट हो गए। लेकिन जब गोपियाँ प्रश्न पूछती हैं तो भगवान का स्वभाव है कि वो ऐसी बात बोलते हैं जो कि अप्रिय ना हो। तो भगवान ऐसा कह सकते थे कि मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें अभिमान हुआ, तुम्हारा अभिमान जो है जो शमन करने के लिए मैं जो है मतलब अदृश्य हो गया है, और तुम्हारे दीनता का भाव आ गया तो मैं आ गया। तो भगवान ऐसा कह सकते थे। ये भगवान की आदत है कि अप्रिय बात नहीं बोलते हैं, तो वो जो दूसरे प्रकार से भगवान घुमा करके बोलते हैं, लेकिन उत्तर उस तरह से नहीं देते कि जो किसी को अप्रिय लगे। तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान जो है जब हो गए मतलब अंतर्धान हो गए, और जब बाद में प्रकट हुए तो गोपियों ने कहा कि आप कहाँ चले गए थे? तो भगवान ने कहा कि दधी सागर में सात समुद्र हैं, दही का जो समुद्र है उसमें मैं चला गया था, और एक जो है ऋषि जो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं वो जो है दही के सागर में गिर गए थे तपस्या करते करते, और एक मछली उनको निगल गई, उस मछली को दूसरी मछली निगल गई, उसको तीसरी मछली निगल गई, वो बड़े संकट में पड़ गए। तो मैं यहाँ से गया था तो उन ऋषि को जो है की रक्षा करने के लिए गया था। फिर जब वहाँ से आया तो 6वां समुद्र है दही का, तो 5वां समुद्र है क्षीर सागर। तो वहाँ क्षीर सागर में फिर मैं शेष की सैया में सो गया। जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा विरह का जो आर्तनाद है वो मेरे कानों में पड़ा तो मेरी निद्रा भंग हो गई, तो मैं आ गया। तो भगवान इस प्रकार से उत्तर दिया। तो भगवान उत्तर इस तरह से देते हैं, लेकिन सीधा सीधा उत्तर नहीं देते, क्योंकि कभी बातें अप्रिय लगती हैं, तो इसलिए भगवान सीधा सीधा उत्तर नहीं देते। लेकिन फिर भी आचार्य लोग जिस तरह की बातें बताते हैं वो बहुत गहरी है। तो बहुत सुंदर
प्रभु जो बात बताए वो बहुत गहरी है, बड़ी गहराई है उसमें। तो राधा भाव है, गोपी भाव है, वो अलग बात है। लेकिन एक सामान्य जो है मतलब ये भी है कि भगवान के अंदर जो है मतलब इतना गुण है कि वे कोई बात जो है अप्रिय बोलते नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान जो है इस तरह से करते हैं। तो हमें क्या है कि इस भौतिक संसार में अपनी जो वो है, जो उदारता है, अगर हम बढ़ाते जाएं तो कृष्ण तक पहुंच जाएगी। तो वो तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि हम अपनी उदारता, भाई जैसे हम अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, फिर उससे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का और ज़्यादा जब क्षेत्र बढ़ाते हैं तो अपने परिवार में आते हैं, फिर परिवार का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो अपने गांव में आते हैं, गांव की सेवा, फिर गांव की सेवा से ज़्यादा बढ़ कर के प्रांत की सेवा, फिर अपने देश की सेवा, फिर मानवता की सेवा। इस तरह से हम करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा कि अपना जो दायरा बढ़ाते जाएं। तो सीधे हम कृष्ण के प्रति जब हम करते हैं प्रेम, तो कृष्ण का प्रेम में फिर वो श्रद्धा से हमें शुरू करना होता है। तो ये एक विधि है कि श्रद्धा से आप शुरू करो तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा होती है। फिर आप साधु संग में आए, साधु संग से भजन क्रिया, भजन के से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये सीधा तरीका है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें। इसमें भी बहुत लंबा, ये रास्ता बहुत लंबा है फिर भी, लेकिन यही रास्ता है सीधा से फिर भी। लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है कि हम जो है पहले उसमें करें कि भाई सर्वभूत देते, सब प्राणियों के हित में हम रत हों, है ना। तो फिर उससे जो है आप कृष्ण के प्रेम तक पहुँचेंगे, वो बहुत लंबा रास्ता है। तो सीधा रास्ता यही है कि हम जो है भक्तों के प्रति आप जो है करते हैं सेवा की भावना बढ़ाते जाते हैं। अनर्थ दूर होंगे तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इस तरह से आप प्रेम के धरातल पर पहुँचेंगे। हरे कृष्ण।